दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, आदाब। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप जहां भी होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने कार्यों में बिजी होंगे। तो आज का व्लॉग हमारा बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज हम जो भी साइट पे एक्टिविटी चल रही है उनके बारे में बात करेंगे। सबसे बड़ी तो हमारे लिए एक परिश्रम की घड़ी आ जाएगी कि भैया हमारे इंजीनियर साहब मिस्टर अफजल छुट्टी जा रहे हैं लगभग 20 दिन की। तो कल से वो छुट्टी पे रहने वाले हैं। तो प्लास्टर वर्क का काम और जो ब्लॉक वर्क का काम है वो भी भाई मेरे ही जिम्मेदारी पे आ जाएगा। तो देखेंगे उससे कल से थोड़ी सी हमारी मेहनत, थोड़े से प्रयास हमें बढ़ाने पड़ेंगे, थोड़ी दौड़ धूप बढ़ जाएगी। अब देखते हैं। उसके बाद आज मैं बात करूं तो यार टावर क्रेन ऑपरेटर अभी नहीं आया है। टावर क्रेन ऑपरेटर की आने की स्थिति पे ही डिपेंड करता है कि हमारी जो कॉलम और जो लिफ्ट वाल की कंक्रीट है वो कितने बजे से स्टार्ट होगी। लिफ्ट वाल और कॉलम के जो शटरिंग जब हुई थी तो मैंने आपको पिछले व्लॉग में बताया था, आप वहां से थोड़ा सा जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। बाकी तो आज नाइट में एक्सकेवेशन का काम होगा और बाकी जो भी एक्टिविटी चल रही है मैं आपको इस ब्लॉग में दिखाता हूँ। ये देखो, मैं आपको दिखा दूँ टावर क्रेन ऑपरेटर का केबिन बिल्कुल खाली पड़ा है, वो है ही नहीं, आज आया ही नहीं है। ये टावर क्रेन बिल्कुल शांत खड़ी है, हुक देखो जहाँ की तहाँ फ्री मूवमेंट कर रही है एयर की वजह से, इधर उधर जहाँ भी जा रही आ रही है। बाकी ऑपरेट कोई नहीं कर रहा आज इसको। तो तभी जो है वो आएगा। उसके बाद हमारा स्टील ऊपर उठना है और टावर क्रेन के ऑपरेटर के आ जाने के बाद ही सभी कार्य सुचारू रूप से चालू होंगे। जो कॉलम और लिफ्ट वाल मैंने कल आपको बताई थी, जो पिछले वाला ब्लॉग है 5 नंबर ब्लॉग जो है उसमें बताया था, उसमें जो कास्टिंग होगी वो तभी होगी जब टावर क्रेन ऑपरेटर आ जाएगा। देखते हैं अब कब तक आता है। आज प्लानिंग है उसको कास्टिंग करने की, आज कॉलम डालने का पूरा प्लान है। ये हमने कटिंग मशीन, स्टील कटिंग मशीन उठा के जो है टेरिस पे रख ली है। अब टेरिस पे ही इसको यूज कर रहे हैं। सरिया हमने लाके डाल रखा है टेरिस पे ही, जो भी कटिंग वगैरह हो रहा है सरिया हमने टेरिस पे लाके डाल रखा है। देखो ये मटेरियल की मेकिंग वेकिंग हो रही है। ये वेस्टेज कट पीस जो निकले हैं वो है, बाकी काट के बना के जहाँ लगना था वहाँ उठाकर लेके चले गए हैं। नीचे से चूंकि साइट हैंडओवर हो रही है, धीरे धीरे करके नीचे से हैंडओवर करते आ रहे हैं, इसलिए अब देखो ये सरिया लाके जो है फुल लेंथ भी टेरिस पे रख लिया है, क्योंकि टेरिस पे भी स्ट्रक्चर का काम चल रहा है, वर्किंग चल रही है। तब तक टेरिस पे लाके हमने रख लिया है। ये देखो बेंडिंग मशीन भी हमने टेरिस पे ही लाके रख ली है। बेंडिंग मशीन का भी हम प्रयोग ऊपर ही करेंगे। ये फुल लेंथ सरिये कुछ और पड़े हैं, तो कुल मिला के सरिया सारा ऊपर ही आ गया। यहीं से हम कटिंग और मेकिंग कर रहे हैं और जहाँ भी लग रहा है वहाँ पे ले जा रहे हैं। कोई काम विशेष बचा नहीं है यार। ऊपर एक तो जो है ये स्टेयरकेस जो हमारा 1 है, जो पिछले व्लॉग्स में बताया था, स्टेयरकेस 1 की छत डलने के लिए बाकी है। उसके 2-3 क्रैंक बीम आएंगे और एक नीचे टनल बनेगी। नीचे जो साइट की एंट्री पे जो मैंने आपको टनल बताई थी, वो टनल की एक्सकेवेशन रात को हुई है, रात को जेसीबी चली है उसकी। देखो दोस्तों, हम कब से लग रहे हैं, दिवाली के टाइम से लग रहे हैं उसकी एक्सकेवेशन के लिए जेसीबी का जुगाड़ करते हुए, लेकिन नहीं हो पाया था। अब रात को जेसीबी आई थी और रात को जो है उसको एक्सकेवेशन करके गई है। अब उस पे एक्सकेवेशन इनकम्प्लीट है, चूंकि ड्राइवर जेसीबी का नाइट में काम कर रहा था तो वो डे में कंटिन्यू नहीं कर पाया, और डे में कंटिन्यू नहीं कर पाने की वजह से यार अब एक्सकेवेशन रुकी हुई है। वो फिर नाइट को आएगा। नाइट को क्या है, हाईवा हाइड्रा या डंपर जो भी है वो लोड होकर आसानी से चले जाते हैं, उन्हें सुगमता रहती है। चूंकि दिन में नो एंट्री वगैरह रहती है तो वो अवॉइड करते हैं दिन में चलना। देखेंगे, अब नीचे एक्सकेवेशन हो जा रही है, उसके बाद ये जो स्टील मैंने आपको दिखाया यहाँ से मेकिंग होकर ये नीचे जाएगा और वहाँ पे जो है टनल के स्ट्रक्चर का काम होगा। पीसीसी की तैयारी चल रही है। आज रात को और एक्सकेवेशन होगी। संभवतः हम परसों जो है उसकी पीसीसी कर देंगे, क्योंकि कल जो है मैनुअली जो भी ड्रेसिंग वगैरह का काम रहेगा वो रहेगा। जेसीबी रात को करके चली जाएगी। थोड़ा बहुत जो है हम फाइनल टच देने के लिए सॉइल को जेसीबी से काम करने के बाद में मैनुअली करवाएंगे। उसके बाद में वहाँ पीसीसी डल के सरिया बंधना स्टार्ट होगा। तो बेसिकली मैं कह लूँ इसको तो ये मान लो ये पूरा जो है एक तरीके से स्टील यार्ड हो गया मेरा। ये मटेरियल यहाँ स्टैक है, बेंडिंग मशीन ये है, कटिंग मशीन वो उधर लास्ट में वो फिंगर के पास जो मेरी दिख रही है वो कटिंग मशीन है अपनी, वहाँ कटिंग मशीन रखी हुई है वो। तो ये कटिंग मशीन जो है और बेंडिंग मशीन अभी दोनों बंद है। मैंने लगभग 11 बजे तक बार बेंडर को यहीं पे रोक के रखा हुआ था। अब वो जो है हटमेंट पे गए हैं, लेबर यार्ड जहाँ पे है लेबर वहीं पे स्टील यार्ड भी है,
तो वहाँ पे 10 डाया का स्टील मेरे को 300 लेंथ आना है, तो वो गए हैं, मैंने भेजा है यहीं से, ठेका दे दिया मैंने उनको, टारगेट दे दिया। अब जाके वो ट्रैक्टर में उन सभी लेंथों को लोड करेंगे और यहाँ पे फिर जो है टावर क्रेन की मदद से ऊपर छत पे लाके रख के जाएंगे। तो ये आज का उनका काम है। साइड पे आज कोई काम नहीं करेंगे, 7 बार बाइंडर है चूंकि, तो वो मैंने भेज दिए हैं, गए हैं, देखो लोड करेंगे, लाएंगे, साइड पे उतारेंगे। अच्छी बात यह है कि कंक्रीट मिल गई और अब हम लिफ्ट की कंक्रीट स्टार्ट कर चुके हैं। लिफ्ट वाल की कंक्रीट जो है हमने स्टार्ट कर दी है। और ये कंक्रीट हमारी डलना स्टार्ट हो गई है वाल में। देखो दोस्तों, कुछ लेबर होती है बहुत समझाने के बाद भी लापरवाही कर देती है। रात को नाइट लगी, खाना खाया लड़कों ने और यहीं फेंक दिया, यहाँ तक कि यार रोटी भी फेंक डाली। भाई अन्न का अपमान नहीं करना चाहिए। पता नहीं कितनी मुश्किलों से किसान उगाता है, जब जाके हमारे खाने के लिए पैदा हो पाता। अन्न का अपमान तो बिल्कुल ना करें। ये नाइट का टाइम है और लगभग 7:15 का टाइम हो रहा है। हमारे अब्दुल बहुत मेहनती लेबर है हमारा अब्दुल ने अभी कंक्रीट कास्ट करवाई है कॉलम की, और उसके बाद में जो है ये स्टील अनलोड करवा रहे हैं। अब इसके बाद अपने औजार समेट के निकल जाएंगे क्योंकि छुट्टी का हो गया है टाइम। अब ये लोड हमारा फाइनल था, जो आज ठेका दिया था हमने सरिया वालों को, वो कंप्लीट हो गया है। तो दोस्तों, आज का व्लॉग आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नोटिफिकेशन का बेल दबा देना, ताकि जब भी मैं कोई व्लॉग अपडेट करूंगा, कोई भी यूजफुल वीडियो अपलोड करूंगा, तो आपको तुरंत सबसे पहले नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए। तो चलिए चलते हैं, कल मिलते हैं फिर नए व्लॉग के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार, जय हिंद।